सुबह के 5 बजे थे। आसमान में हल्की लालिमा फैल चुकी थी। नदी के ऊपर धुंध की एक पतली चादर तैर रही थी। पक्षियों की चहचहाहट पूरे गांव को जगाने लगी थी। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाला राकेश अपनी पुरानी चारपाई से उठा। उसकी झोपड़ी की दीवारें मिट्टी की थीं और छत पर पुराने टीन की चादरें लगी थीं। बरसात में हर साल पानी टपकता था, लेकिन राकेश ने कभी शिकायत नहीं की। घर में उसकी पत्नी सीता और 7 साल की बेटी गुड़िया रहती थीं। घर में पैसे कम थे, लेकिन प्यार बहुत था। राकेश ने भगवान के छोटे से मंदिर में हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, बस आज इतना दे देना कि मेरी बेटी भूखी न सोए। सीता चूल्हे पर चाय बना रही थी। सुनिए जी, आज जल्दी निकल जाइए। कल गांव वाले कह रहे थे कि शहर से कुछ नए ग्राहक आने वाले हैं। भगवान चाहेगा तो आज अच्छी बिक्री होगी। पापा, लौटते समय मेरे लिए लाल वाली टॉफी लाना। अगर आज सारी मछलियां बिक गईं, तो सिर्फ टॉफी नहीं, तुम्हारे लिए नई फ्रॉक भी लाऊंगा। गुड़िया खुशी से ताली बजाने लगी। राकेश अपनी पुरानी साइकिल उठाता है। पीछे लकड़ी की टोकरी बंधी थी, जिसमें जाल और खाली टोकरियां रखी थीं। वह नदी की ओर निकल पड़ा। वो पूरे मन से मेहनत करता रहा। कुछ देर बाद उसने जाल खींचा। आज जाल पहले से कहीं ज्यादा भारी था। राकेश रोज की तरह अपनी छोटी नाव लेकर नदी में उतर गया। उसे नदी का हर मोड़ याद था। कहाँ बड़ी मछलियां मिलती हैं, कहाँ जाल डालना चाहिए, ये सब उसने अपने पिता से सीखा था। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। जाल में बड़ी बड़ी और ताजी मछलियां थीं। राकेश ने सारी मछलियां टोकरियों में रखीं और गांव के बाजार की ओर चल पड़ा। राकेश रोज की तरह अपनी छोटी नाव लेकर नदी में उतर गया। उसे नदी का हर मोड़ याद था। कहाँ बड़ी मछलियां मिलती हैं, कहाँ जाल डालना चाहिए, ये सब उसने अपने पिता से सीखा था। वो पूरे मन से मेहनत करता रहा। कुछ देर बाद उसने जाल खींचा। आज जाल पहले से कहीं ज्यादा भारी था। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। जाल में बड़ी बड़ी और ताजी मछलियां थीं। राकेश ने सारी मछलियां टोकरियों में रखीं और गांव के बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार में सब्जियों, फलों और मसालों की दुकानों के बीच राकेश रोज अपनी छोटी सी जगह पर बैठता था। पहले उसके पास बहुत कम ग्राहक आते थे, लेकिन आज कुछ अलग था। एक बुजुर्ग महिला आई। बेटा, तुम्हारी मछलियां हमेशा ताजी होती है, 2 किलो दे दो। राकेश ने मुस्कुराकर मछलियां तौल दी। कुछ ही मिनट बाद एक और ग्राहक आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे राकेश की दुकान के सामने लंबी लाइन लग गई। पास बैठे दूसरे मछली विक्रेता हैरानी से देखने लगे। अरे, आज तो राकेश की सारी मछलियां हाथों हाथ बिक रही हैं। भाई, राकेश कभी बासी मछली नहीं बेचता, इसलिए हम इसी से खरीदते हैं। राकेश सबको मुस्कुराकर धन्यवाद देता रहा। कुछ ही घंटों में उसकी सारी मछलियां बिक गईं। उसने पहली बार इतने पैसे एक साथ कमाए थे। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब मेरी बेटी की पढ़ाई नहीं रुकेगी। उसे क्या पता था कि बाजार की दूसरी तरफ खड़ा एक आदमी उसकी इस खुशी को नफरत भरी नजरों से देख रहा था। वह था गांव का लालची जमींदार। उसकी आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। राकेश, तेरी ये तरक्की ज्यादा दिन नहीं चलेगी। अब खेल शुरू होगा। शाम का समय था। डूबते सूरज की लाल रोशनी पूरे गांव पर फैल चुकी थी। गांव के बीचों बीच बनी विशाल हवेली की ऊंची दीवारें दूर से ही जमींदार की ताकत का एहसास कराती थीं। हवेली के आंगन में बड़ी बड़ी कुर्सियां, संगमरमर का फर्श और चारों तरफ नौकर चाकर खड़े थे। जमींदार अपनी बड़ी कुर्सी पर बैठा हुक्का पी रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून नहीं बल्कि जलन साफ दिखाई दे रही थी। उसे बार बार बाजार का वही दृश्य याद आ रहा था, जहां राकेश की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी थी। जमींदार ने गुस्से में हुक्का जमीन पर पटक दिया। एक गरीब मछुआरा पूरे गांव में नाम कमा रहा है और लोग मेरी नहीं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। अगर आज उसे नहीं रोका तो कल लोग मेरी बात भी नहीं सुनेंगे। उसने अपने 2 खास आदमियों को बुलाया। सुनो, कल सुबह से पूरे गांव में खबर फैला दो कि राकेश नदी से मरी हुई मछलियां पकड़कर बेचता है। बोलना कि उसकी मछली खाने से लोग बीमार पड़ रहे हैं। मालिक, लोग डर जाएंगे, फिर कोई उसकी दुकान के पास भी नहीं जाएगा।
यही तो चाहता हूँ, उसकी कमाई बंद होनी चाहिए। दोनों आदमी तुरंत गांव में निकल पड़े। सुबह होते ही दोनों आदमी चाय की दुकान, पान की गुमटी और बाजार में एक ही बात फैलाने लगे। सुना क्या, राकेश की मछली खाने से पड़ोस के गांव में लोग बीमार हो गए। मैंने तो सुना है वो नदी से मरी हुई मछलियां उठाकर बेचता है। लोगों ने बिना सच्चाई जाने बातें माननी शुरू कर दी। अगर बात सच हुई तो बहुत बुरा होगा। अब से उसकी मछली मत खरीदना। धीरे धीरे अफवाह पूरे गांव में फैल गई। अगली सुबह राकेश हमेशा की तरह ताजी मछलियां लेकर बाजार पहुंचा। उसके चेहरे पर उम्मीद थी। उसने दुकान सजाई और ग्राहकों का इंतजार करने लगा, लेकिन आज कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए। लोग उसकी दुकान के सामने से गुजरते लेकिन रुकते नहीं। कुछ लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते। राकेश हैरान था। तभी उसका पुराना ग्राहक सामने आया। आइए काका, आज बहुत ताजी मछली है। राकेश, हमें माफ कर देना। गांव में बातें फैल रही हैं। लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी मछलियां खराब हैं। काका, आप तो मुझे बचपन से जानते हैं। क्या मैंने कभी किसी को खराब मछली बेची? मैं जानता हूं बेटा, लेकिन लोग डर गए हैं। वो बिना मछली खरीदे चला गया। राकेश पूरे दिन बैठा रहा। शाम तक एक भी मछली नहीं बिकी। उसकी आंखें नम हो गईं। वो चुपचाप सारी मछलियां वापस लेकर घर लौट आया। झोपड़ी में सीता दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने देखा कि सारी मछलियां वापस आ गई हैं, उसका दिल बैठ गया। आज एक भी नहीं बिकी। राकेश ने बिना कुछ बोले सिर झुका लिया। कुछ पल तक घर में सन्नाटा छाया रहा। गुड़िया दौड़ती हुई आई। पापा, आज टॉफी नहीं लाए? उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। रसोई में सिर्फ थोड़ा सा आटा और एक प्याज बचा था। सीता ने खाली डिब्बों की ओर देखा। अगर कल भी ऐसा हुआ तो घर में चूल्हा जलाना मुश्किल हो जाएगा। हे भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? बाहर अंधेरा गहराने लगा। झोपड़ी के अंदर सिर्फ एक टिमटिमाता हुआ मिट्टी का दिया जल रहा था। उसी समय हवेली की छत पर खड़ा जमींदार दूर से राकेश के घर की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। अब देखता हूँ कितने दिन टिकता है। सुबह का सूरज निकल चुका था, लेकिन आज राकेश के चेहरे पर कोई उम्मीद नहीं थी। पहले वो हर सुबह भगवान का नाम लेकर मुस्कुराते हुए निकलता था, मगर आज उसके कदम भारी थे। वो फिर नदी पर गया, जाल डाला और मेहनत से ताजी मछलियां पकड़ी। मन में एक ही उम्मीद थी, शायद आज लोग अफवाह भूल जाए। लेकिन जब वो बाजार पहुंचा, वही हाल था। लोग उसकी दुकान की तरफ देखते, फिर दूसरी दुकान से मछली खरीद लेते। कुछ लोग आपस में फुसफुसाते, यही है वो जिसकी मछली खाने से लोग बीमार हुए थे। दूर रहो, पता नहीं कैसी मछली बेचता है। राकेश सब सुन रहा था। उसने कई बार समझाने की कोशिश की। भाइयों, मेरी बात सुनिए। मैं हमेशा ताजी मछली बेचता हूँ, किसी की बातों में मत आइए। लेकिन कोई नहीं रुका। पूरा दिन बीत गया, फिर एक भी मछली नहीं बिकी। ये सिलसिला एक दिन नहीं, पूरे 7 दिनों तक चलता रहा। हर शाम राकेश वहीं भरी टोकरी लेकर घर लौटता। अब घर का राशन पूरी तरह खत्म हो चुका था। चावल का डिब्बा खाली, आटे का डिब्बा खाली, दाल भी खत्म। रसोई में सिर्फ थोड़ा सा बेसन, कुछ मसाले, प्याज और रोज बचकर आने वाली मछलियां थीं। गुड़िया धीरे से अपनी माँ के पास आई। माँ, बहुत भूख लगी है। बस बेटा, थोड़ा इंतजार करो। राकेश ये सब देखकर खुद को रोक नहीं पाया। वह बाहर निकल गया। झोपड़ी के पीछे लगे नीम के पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। हे भगवान, मुझसे क्या गलती हो गई? मेरी बेटी भूखी क्यों सो रही है? उसी समय सीता उसके पास आई। हार मानने वाले तुम नहीं हो। याद है, शादी के समय तुमने कहा था कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, हम मिलकर लड़ेंगे। आज भी रास्ता निकलेगा। झोपड़ी के अंदर मिट्टी का चूल्हा जल रहा था। सीता ने बची हुई मछलियों को साफ किया। उसमें अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, अजवाइन, हरी मिर्च और अपने हाथों का प्यार मिलाया। फिर बेसन का घोल तैयार किया। राकेश हैरानी से देख रहा था। ये क्या कर रही हो? अगर लोग कच्ची मछली नहीं खरीद रहे तो क्यों ना उन्हें कुछ ऐसा खिलाएं जिसकी खुशबू ही उन्हें हमारी दुकान तक खींच लाए। मतलब? सीता ने कढ़ाई में तेल गर्म किया। मसालेदार मछली को बेसन में डुबोकर धीरे धीरे तेल में डाला। छन्न
छन्न, पूरा घर खुशबू से भर गया। सुनहरे कुरकुरे फिश पकौड़े तैयार होने लगे। गुड़िया दौड़ती हुई रसोई में आई। माँ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। सीता ने एक छोटा सा पकौड़ा उसे दिया। गुड़िया ने खाते ही आंखें बड़ी कर ली। वाह माँ, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। राकेश ने भी एक पकौड़ा खाया। कुछ पल तक वह कुछ बोल ही नहीं पाया। सीता, मैंने जिंदगी में इतने स्वादिष्ट फिश पकौड़े नहीं खाए। तो फिर कल से हम मछली नहीं, फिश पकौड़े बेचेंगे। अगर ये भी नहीं बिके तो? जब तक इंसान कोशिश करता रहता है, भगवान भी उसका साथ नहीं छोड़ते। राकेश ने पहली बार कई दिनों बाद मुस्कुराकर सिर हिलाया। उस रात दोनों ने मिलकर पूरी रात मेहनत की, ताजी मछलियां साफ की, मसाले तैयार की, बेसन मिलाया और अगले दिन के लिए फिश पकौड़ों की पूरी तैयारी कर ली। सुबह के 4 बजे थे। पूरा गांव अभी गहरी नींद में था। आसमान में हल्की हल्की नीली रोशनी फैल रही थी। पक्षियों की आवाजें धीरे धीरे सुनाई देने लगी थीं। राकेश और सीता पूरी रात सोए नहीं थे। दोनों ने मिलकर ताजी मछलियों को मसालों में मैरिनेट किया, बेसन का घोल तैयार किया और लकड़ी के पुराने ठेले को अच्छी तरह साफ किया। सीता ने ठेले पर लाल रंग का साफ कपड़ा बिछाया। एक छोटी सी तख्ती पर कोयले से लिखा, राकेश के गर्मा गर्म फिश पकौड़े। राकेश उस तख्ती को देखकर कुछ पल चुप रहा। सीता, अगर आज भी कोई नहीं आया तो? डर से कभी जीत नहीं मिलती। आज हम किस्मत नहीं, अपनी मेहनत बेचने जा रहे हैं। गुड़िया दौड़ती हुई आई। उसने अपनी छोटी गुल्लक से 5 रुपये निकाले। पापा, ये मेरे पैसे, अगर आज नुकसान हो जाए तो ये रख लेना। नहीं बेटा, आज तुम्हारे पापा हारने नहीं जा रहे। सीता ने भगवान की छोटी सी तस्वीर के सामने दीपक जलाया। तीनों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। फिर राकेश अपना ठेला धक्का देते हुए बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार धीरे धीरे खुल रहा था। सब्जी वाले अपनी दुकानें लगा रहे थे। चाय वाले की केतली से भाप उठ रही थी। राकेश ने सड़क के किनारे अपना ठेला लगाया। चूल्हे में कोयला जलाया, तेल गर्म किया। जैसे ही उसने पहला बैच कढ़ाई में डाला, छन्न छन्न तेल की आवाज पूरे बाजार में गूंज उठी। कुछ ही सेकंड में मसालों और ताजी मछली की खुशबू हवा में फैलने लगी। राह चलते लोग रुककर देखने लगे, लेकिन अफवाहें अभी भी लोगों के मन में थीं। कोई खरीदने की हिम्मत नहीं कर रहा था। राकेश बार बार उम्मीद भरी नजरों से लोगों को देखता, लेकिन सब आगे बढ़ जाते। उसका दिल फिर से बैठने लगा। लगभग 1 घंटा बीत चुका था। एक भी पकौड़ा नहीं बिका। राकेश की आंखों में फिर वही पुरानी उदासी लौटने लगी। तभी दूर से एक बुजुर्ग यात्री लाठी टेकते हुए बाजार में आया। वो पास के गांव से पैदल चलकर आया था। उसने हवा में फैली खुशबू महसूस की। वह सीधे राकेश के ठेले के सामने आकर रुक गया। बेटा, इतनी अच्छी खुशबू किस चीज की है? बाबा, गर्मा गर्म फिश पकौड़े हैं। पास खड़े कुछ लोग तुरंत बोले, बाबा मत खरीदिए, यही राकेश है। इसकी मछलियों के बारे में बहुत बातें सुनने में आई हैं। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर राकेश की आंखों में देखा। बेटा, तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोलती। एक प्लेट देना। राकेश ने कांपते हाथों से गरम गरम पकौड़े परोसे। बुजुर्ग ने पहला निवाला लिया। कुछ सेकंड तक चुप रहे, फिर उनकी आंखें चमक उठी। वाह, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतने स्वादिष्ट फिश पकौड़े नहीं खाए। उनकी आवाज पूरे बाजार में गूंज गई। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बुजुर्ग ने दूसरा निवाला लिया और बोले, जो लोग अफवाहों पर भरोसा कर रहे हैं, वे अपनी जिंदगी का सबसे स्वादिष्ट स्वाद खो रहे हैं। इतना सुनते ही एक नौजवान आगे आया। भैया, एक प्लेट मुझे भी देना। फिर दूसरा ग्राहक आया। मेरे लिए 2 प्लेट पैक कर दीजिए। कुछ ही मिनटों में राकेश के ठेले पर भीड़ लगनी शुरू हो गई। मिर्ची वाली चटनी भी डालना। राकेश और सीता दोनों तेजी से पकौड़े तलने लगे। पूरा बाजार जैसे राकेश के ठेले के इर्द गिर्द सिमट गया। उधर दूर हवेली की बालकनी से जमींदार ये सब देख रहा था। उसकी मुट्ठियां गुस्से से भींच गईं। लगता है इसे खत्म करने के लिए अब मुझे इससे भी बड़ी चाल चलनी पड़ेगी। कुछ ही दिनों में राकेश के फिश पकौड़ों की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। जो लोग पहले उसकी दुकान के पास भी नहीं आते थे, अब सुबह होने से पहले ही लाइन लगाकर खड़े हो जाते थे और दोनों मिलकर पूरे प्यार से फिश पकौड़े बनाते। ठेले से उठती गर्मा गर्म पकौड़ों की खुशबू दूर तक फैल जाती।
बस स्टैंड पर खड़े यात्री भी पूछने लगे, भाई साहब, ये इतनी अच्छी खुशबू कहां से आ रही है? अगर इस गांव में आए हो और राकेश के फिश पकौड़े नहीं खाए तो समझो कुछ नहीं खाया। थोड़ी ही देर में शहर से आए कुछ लोग भी ठेले पर पहुंचे। 4 प्लेट पैक कर दीजिए। सुना है आपके पकौड़े बहुत मशहूर है। भैया थोड़ी तीखी चटनी भी डालना। राकेश मुस्कुराते हुए सबको पकौड़े देने लगा। शाम तक एक भी पकौड़ा नहीं बचा। राकेश ने दिन की कमाई गिनी। इतने पैसे उसने पहले कभी एक दिन में नहीं कमाए थे। उसकी आंखें भर आईं। उसी समय भीड़ में खड़ा एक आदमी चुपचाप यह सब देख रहा था। वह जमींदार का आदमी था। वह तुरंत हवेली की ओर भाग गया। शाम ढल चुकी थी। हवेली के बड़े हॉल में जमींदार गुस्से से इधर उधर टहल रहा था। तभी उसका आदमी अंदर आया। मालिक, बात बिगड़ गई। अब क्या हुआ? राकेश की दुकान पर पहले से भी ज्यादा भीड़ लग रही है। लोग दूर दूर से उसके फिश पकौड़े खाने आ रहे हैं। मैंने उसकी मछलियां नहीं बिकने दी, लेकिन उसने नया रास्ता निकाल लिया। वह कुछ देर चुप रहा, फिर उसकी आंखों में फिर से चालाकी चमकी। अगर सीधे नहीं हरा सकता तो अब उसकी जान से प्यारी चीज पर वार करूंगा। रविवार की सुबह थी। बाजार में मेले जैसा माहौल था। राकेश के ठेले के सामने लंबी लाइन लगी थी। कुछ ग्राहक शहर से आए थे, कुछ पड़ोसी गांवों से। हर किसी के हाथ में मोबाइल था और लोग राकेश के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। सीता लगातार पकौड़े तल रही थी, जबकि गुड़िया ग्राहकों को टोकन दे रही थी। उसी समय भीड़ में साधारण कपड़े पहनकर जमींदार का एक आदमी आया। उसके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। वह मौका देखकर चुपके से राकेश के मसालों में गंदा पाउडर मिलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन यह सब गुड़िया ने देख लिया। पापा, वो अंकल मसालों में कुछ डाल रहे हैं। भीड़ एकदम शांत हो गई। राकेश तुरंत दौड़कर वहां पहुंचा और उस आदमी का हाथ पकड़ लिया। कौन हो तुम? क्या मिला रहे थे? आदमी घबरा गया। तभी बाजार के कई लोगों ने उसे घेर लिया। एक दुकानदार ने उसका चेहरा पहचान लिया। अरे, ये तो जमींदार का नौकर है। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। डर के मारे वह आदमी सच बोल बैठा। मुझे माफ कर दो, मालिक ने कहा था कि मसालों में गंदगी मिला दो ताकि लोग बीमार पड़ें और बदनाम राकेश हो जाएं। पूरा बाजार गुस्से से भर गया। लोगों को समझ आ गया कि राकेश के खिलाफ पहले भी जो अफवाहें फैली थीं, उनके पीछे भी जमींदार का ही हाथ था। राकेश निर्दोष है। गलती तुम्हारी नहीं। जिसने तुम्हें गलत काम करने भेजा, असली दोषी वह है। शाम को पूरे गांव की पंचायत बुलाई गई। गांव के बुजुर्ग, दुकानदार, किसान और सभी ग्रामीण वहां मौजूद थे। जमींदार को भी बुलाया गया। गांव के सरपंच ने सख्त आवाज में कहा, तुमने एक मेहनती इंसान को बर्बाद करने की कोशिश की, झूठी अफवाहें फैलवाई, रिश्वत देने की कोशिश की और अब उसके खाने में गंदगी मिलवाने का प्रयास किया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो मैं आपको माफ करता हूँ, लेकिन आज के बाद किसी गरीब की मेहनत से जलना मत। कुछ महीनों बाद राकेश का छोटा सा ठेला एक बड़ी और साफ सुथरी राकेश फिश पकौड़ा सेंटर में बदल चुका था। अब वहां कई गरीब युवाओं को नौकरी मिली हुई थी। सीता पूरे किचन की जिम्मेदारी संभालती थी। गुड़िया अच्छे स्कूल में पढ़ने लगी थी। दुकान के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगा था, ईमानदारी का स्वाद, राकेश फिश पकौड़ा सेंटर। राकेश अपने परिवार के साथ मुस्कुराते हुए दुकान के सामने खड़ा है। किस्मत बदलने के लिए बड़े साधनों की नहीं, बड़े हौसले की जरूरत होती है। जो इंसान मेहनत, ईमानदारी और परिवार का साथ नहीं छोड़ता, उसकी जीत तय होती है।